आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। रुकने पार्लिमान के कविता ने पुलिस के हरितहरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पौधे लगाने के बाद उन्होंने कहा कि अहम प्रोग्राम है। उन्होंने भरपूर हिस्सा लेने पर महकमे पुलिस की सताइश की। रुकने पार्लिमान ने लंबाड़ी तबके के 30 त्योहार में शिरकत की। उन्होंने रिवायती लंबाड़ी रक्स में हिस्सा लिया और कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब बेमिसाल और मुनफरिद है। अक़लियती बेरोजगार नौजवानों के लिए तरबियत और रोजगार की फराहमी की कोशिश। महकमे जाती सतह पर तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद। दरख्वास्त गुजारों को मुख्तसर मुद्दती तरबियत दी जाएगी और रोजगार फराहम किया जाएगा। हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। फाइनल में औरंगाबाद ने निजामाबाद को शिकस्त दी। यहां सुधाकर ने कहा कि खिलाड़ियों को मुनासिब तरबियत मिले तो ओलंपिक्स के बेशुमार मेडल्स हमारे हैं। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हमने उन्हें रसूल बनाया, खुशखबरियाँ सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर रसूलों के भेजने के बाद रह न जाए। अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसकी बाबत खुद अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाह काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला की राह से औरों को रोका वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म किया उन्हें अल्लाह ताला हरगिज हरगिज न बख्शेगा और ना उन्हें कोई राह दिखाएगा बजाय जहन्नुम की राह के, जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। हाय लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह ताला दाना है, हिकमत वाला है। सूरत निसा आयत 165 था 170। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अफजल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। साहिल ने कहा इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा के दीन की खातिर जिहाद करना। पूछा इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हज जिसमें आदमी से खुदा की नाफरमानी न हुई हो। हदीस मुबारक मुंतखा। अब खबरें तफसील से। रुकने पार्लिमान ने महकमे पुलिस के हरितहरम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पौधे लगाए और कहा कि ये इंतहाई अहम प्रोग्राम है। उन्होंने महकमे पुलिस की सताइश की कि मसरूफियत के बावजूद भी इस अहम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। महकमे पुलिस की जानिब से जिला एसपी विश्वा प्रसाद की निगरानी में अरसपल्ली बाईपास रोड के करीब हरितहरम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद रुकने पार्लिमान के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरा में जिला कलेक्टर डॉक्टर योगी तराना, रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, मेयर बल्दिया निजामाबाद आकुला सुजाता, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर रुकने पार्लिमान कविता ने कहा कि हरितहरम प्रोग्राम की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, ये हमारी अहम जरूरत है। इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने में हर किसी को हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने जिला एसपी और महकमे पुलिस की सताइश की कि वो अपनी गौनागो मसरूफियत के बावजूद भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। ఇప్పుడు భారతదేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మన తెలంగాణలో జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ ప్రపంచమంతా కూడా మరి పర్యావరణ మార్పులు జరిగి ఎండాకాలంలో వానలు కొట్టడం, వానాకాలంలో ఎండలు కొట్టడం, ఇటువంటి విచిత్రమైన పరిస్థితులు. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనందరికీ కూడా తెలుసు మరి బైపాస్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూ సుందరీకరణ చేయడానికి వాకర్స్ కి పొద్దున సాయంత్రం ఆహ్లాదమైనటువంటి పరిస్థితులు క్రియేట్ చేయడానికి మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ముందుకు రావడం, దాదాపుగా 2000 మొక్కలను అవి కూడా రంగురంగుల మొక్కలు నాటడానికి ముందుకు రావడం అనేది ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ रुकने पार्लिमान कविता ने लंबाड़ी तबके के 30 त्योहार में शिरकत की और रिवायती लंबाड़ी रक्स में हिस्सा लिया और झूले पर भी झोंके लिए। उन्होंने इस तबके के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
रुकने पार्लिमान के कविता ने निजामाबाद मंडल के मौजे नरसिंहपल्ली से मुत्तसिल खासबाद तांडे में लंबाड़ी तबके के अहम तीज त्योहार में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तकारीब में हिस्सा लिया और पौधे भी लगाए। रुकने पार्लिमान कविता ने इस मौके पर लंबाड़ी तबके के रिवायती रक्स में हिस्सा लिया और झूले पर भी झोंके लिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का हामिल मुल्क है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब व फिरकों के लोग अपने अपने अकायद के तहत खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। इस तबके का तीज त्योहार इंसानियत की बेहतरी और बेहतर फसल के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर MP ने इनको मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించుకొని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మన గిరిజన మైనారిటీ యువకులు మరి ముందుకు రావడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది। 500 కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉండే ప్రతి తండాన్ని కూడా పంచాయతీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। ఒకేసారి మన ఎన్నికలు ఖచ్చితంగా పంచాయతీలో జరగాలి। అట్లా జరిగితేనే ఇవాళ అభివృద్ధి ఉన్నా కూడా ఇంకా వసతులు ఎక్కువైతాయి। మన కుటుంబ సభ్యులందరితో కూడా ఒకటే మాట్లాడాలి, చదువే కాదు ఆడపిల్లలు ఆడడానికి పాడడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తే కూడా దయచేసి వాళ్ళకి మద్దతు ఇవ్వండి। ఎందుకంటే ఇవాళ ఒక PV సింధుని చూస్తే ఆమె ఒలింపిక్స్ మెడల్ తెచ్చుకొని వస్తే దేశం అంతా కూడా గర్వపడతా ఉంది। ఆడపిల్లలకు కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా మా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడతాను। మా నాన్న నాకు సపోర్ట్ చేసిన కాబట్టి ఇవాళ నేను ఎంపీ। महकमे अक़लियती बहबूद और महकमे अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती बेरोजगार नौजवानों के लिए मुफ्त फनी तरबियत और रोजगार की फराहमी के लिए पेशकश बेरोजगार नौजवानों से दरख्वास्तें हासिल की गई। न्यू अम्बेडकर भवन निजामाबाद में अक़लियती तलबा व तालिबात को मुख्तलिफ कोर्सों में तरबियत फराहम करते हुए रोजगार से मरबूत करने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। महकमे अक़लियती बहबूद और महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के इश्तिराक से समाजी, माशी और तालीमी पसमानदा अफराद के लिए मुतादिद तरबियती स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया। इस प्रोग्राम में तलबा व तालिबात से दरख्वास्तें हासिल की गई और बताया गया कि अक़लियती बेरोजगार नौजवानों को इन स्कीमात के जरिए इन बेरोजगार नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सों में फनी तरबियत दी जाएगी और फिर इनको रोजगार से मरबूत किया जाएगा। इन तरबियती कोर्सेज में शिरकत के लिए मुख्तलिफ कोर्सों के लिए डिग्री, इंटर और मैट्रिक की असास पर तरबियत फराहम की जाएगी और रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। तरबियत के लिए 10 अजला से 250 उम्मीदवारों का इंटरव्यू के जरिए इंतखाब किया जाएगा और उन्हें तरबियत फराहम करने के बाद किसी न किसी मुकाम पर रोजगार से मरबूत किया जाएगा। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर किरण कुमार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सत्यनारायण के अलावा दीगर ओहदेदार शरीक थे। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाए खान ने इस प्रोग्राम के इनेकाद और नौजवानों को इस सिमत राग़िब करने में अहम रोल अंजाम दिया। आप आए और चले गए, बाकी के 3 ट्रेनिंग का फाइल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपको निजामाबाद में ही करना है, जिसकी सारा खर्च माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाएगा। और निजामाबाद के जो ट्रेनिंग है, आप हजरात से गुजारिश है कि आप अपने घर का गौशाला लें। सुबह 10 से 5 ट्रेनिंग होगी, जो हमारे ट्रेनर जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होगी वो उनके यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि उपेंद्र रेड्डी साहब ने कहा कि ये सर्टिफिकेट लेकिन जानिए आपके लिए बहुत ही कारआमद होगा। आप उनके कुछ करिए, आप हैदराबाद से हमारा निजामाबाद आइए और बताइएगा हमारा जवानों को वो खाली पीली घूम रहे और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उनको थोड़ा अच्छा सा ट्रेनिंग दे दीजिए। बोलने से हम ऑलरेडी एक बैच को दे चुका है, वो बैच में 70 लोग आए हैं। 2 महीने पहले मैंने यही ऑडिटोरियम में वो 50 बच्चों को लाया, वो सब यहाँ आके बताया वो क्या क्या नौकरी कर रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितना सैलरी मिल रहा है, सब बच्चे यही हॉल में एड्रेस किया है। तो मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ 3 महीने के बाद आप लोग को भी ऐसा करेंगे, फिर आप भी आके इधर बात करेंगे। माजूर सर्टिफिकेट से महरूम है, लिहाजा इनको वजीफा नहीं मिलता और ना ही वो दीगर स्कीमात से इस्तेफादा कर सकते हैं। 100% माजूर भी गुज़िश्ता 3 साल से सर्टिफिकेट के लिए परेशान हैं। तो फिर सवाल है कि हुकूमती फलाही स्कीमात किसके लिए है? क्या माजूरी जुर्म है? क्या समाज में माजूरीन को जीने का हक नहीं है? क्या माजूरीन को हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा सकता है?
जबकि इंसानियत का तकाजा है कि माजूरीन को खुसूसी तवज्जो दी जाए और उनकी जरूरतों की तकमील की जाए और हर वो चीज उन्हें फराहम की जाए जिनसे उन्हें सहूलत हासिल होती हो। इस ज़िमन में मरकजी व रियासती हुकूमतों ने कई किस्मात माजूरीन के लिए मुतारुफ करवाई है, मगर फिर भी माजूरीन महरूम हो रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इन महकमे जात की जरूरत, अहमियत व इफादियत क्या है, जिनकी मौजूदगी के बावजूद भी कई माजूरीन आज भी परेशान हाली का शिकार है। इन महरूम माजूरीन में एक 12 साला साई किरण है जो बैक वक्त जहनी व जिस्मानी माजूर है और इसकी बदकिस्मती है कि वो एक गरीब माँ बाप की औलाद है। ये माजूर बच्चा आज तक वजीफा या माजूरों की किसी फलाही स्कीम से मुस्तफिद नहीं हुआ क्योंकि इसको अब तक माजूरी का सर्टिफिकेट हासिल नहीं हुआ। शहर में हर जुमा को सरकारी दवाखाना निजामाबाद में सदरम कैंप मुनक़िद होता है जहां माजूरी की जांच करते हुए उन्हें माजूरी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जिसमें माजूरी के तनासुब का इजहार होता है और 60% से जायद मुतासिरा माजूर को हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करने का हक हासिल होता है। लेकिन देखते ही अंदाजा हो जाता है कि साई किरण 100% माजूर है, लेकिन इसके वालिदैन इसको लेकर गुज़िश्ता 3 सालों से माजूरी के सर्टिफिकेट के हासिल के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनको नजरअंदाज कर रहे हैं और सर्टिफिकेट न होने की वजह से साई किरण हुकूमती वजीफे से महरूम है। आज साई किरण के वालिद ने उसको लेकर परजवानी में जिला कलेक्टर से शिकायत की और अपील की कि इनको सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए मदाखिलत करें। కాబట్టి మేము 2 సంవత్సరాల నుంచి సదరంకు తిరుగుతున్నాము। ఇక సదరం సర్టిఫికేట్ ఇవ్వమంటే నెల అయినాక పంపిస్తామంటారు। వీరికి 2 సంవత్సరాలు తిరగబట్టి ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ రాలేదు। మళ్ళీ ఇవాళ ప్రజావాణిలో పెట్టాము, పెడితే కూడా ఇంకా 15 రోజుల తర్వాత రమ్మని చెప్తారు। ఇంతవరకు మాకు పింఛన్ అందడం లేదు। దానివల్ల మేము గవర్నమెంట్ని కోరుతున్నాము। बिरकुड़ तहसील ऑफिस के रूबरू जिस्मानी माजूरीन का धरना और ऑफिस का घेराव। इनका इल्जाम है कि इनको अंत्योदय कार्ड के जरिए अजनास की सरबराही नहीं की जा रही है जिससे वो मसाइब का शिकार हो रहे हैं। माजूरीन बेचारे अब एहतजाज पर मजबूर हो चुके हैं। बिरकुड़ में माजूरीन ने मंडल ऑफिस का घेराव किया और बताया कि हमें हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। हमको क़ब्ल अज़ीं अंत्योदय राशन कार्ड के चावल और दीगर अजनास की सरबराही अमल में लाई जाती थी, मगर अब नामालूम वजूहात की बिना पर इस सरबराही को रोक दिया गया जिससे माजूरीन फाकाकशी का शिकार है और बेतहाशा मसाइल व मसाइब का शिकार हो रहे हैं। इन माजूरीन ने मुतालबा किया कि अंदरून 2 यौम इनके अंत्योदय कार्डों को बहाल किया जाए। बसूरत दीगर जिला भर के माजूरीन जिला हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। అంతోదయ బియ్యం ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది। అప్పుడు అందరికీ ఇచ్చినాము, లేదు సార్, అందరికీ ఇచ్చినాము। కట్ అయిపోయినాయి సార్। అయితే ఇక్కడ మనం కలెక్టర్ మాట్లాడాం, మినిస్టర్తో మాట్లాడాం, మళ్ళీ ఆడ సివిల్ సప్లై హైదరాబాద్ ఆడ ధర్నా చేసినాం। నిజామాబాద్ జిల్లా, నేను వికలాంగుల హక్కుల పోరాట సమితి జాతీయ అధ్యక్షుని పొట్టి గంగాధర్ నా పేరు। మేము ఇవాళ జిల్లాలోని అన్ని ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు ముట్టడిస్తున్నాం। జిల్లాలోని ముట్టి, జూకల్, బిచ్చుకుంద, బాన్సోడ, మద్నూరు, ఇంకా మొత్తం జిల్లాలో ఎన్ని మండలాలు ఉన్నాయో అంతవరకు వికలాంగుల అంత్యోదయ బియ్యం గురించి మేము ముట్టడి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ముట్టడి చేస్తున్నాము, విన్నతి పత్రం ఇస్తున్నాము। ఎందుకంటే మాకు అంత్యోదయ బియ్యం ఇంతకుముందు ఉండే కట్ చేశారు, వాళ్ళ లీడర్లు ఎవరు అన్ని కట్ అయినాయి। మాకు 2001 సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వు జారీ చేసింది, సుప్రీంకోర్టు 2001లో ఉత్తరం జారీ చేసింది। మరి ఇంతవరకు మా వికలాంగులకు బియ్యం లేవు ఎలాంటి। అందుకే మొన్న హైదరాబాద్ సివిల్ సప్లై ఆఫీస్ కాడ కూడా ధారణం చేసినాం 2000 మందితోని। అక్కడ సివిల్ సప్లై సార్ కూడా ఒప్పుకుండు, అక్కడ మినిస్టర్ సార్ కూడా అడిగాము, వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకుండు। 3 रोज़ा हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। फाइनल में औरंगाबाद ने निजामाबाद की टीम को शिकस्त देकर कप पर कब्जा कर लिया। फातेह टीम को इंतजामिया और कायदीन ने मुबारकबाद दी। निजामाबाद की टीम का मुजाहरा भी शानदार रहा। निजामाबाद में जिला स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड में गुज़श्ता 3 दिन से हाई टूर्नामेंट जारी था जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लेकर अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। फाइनल में निजामाबाद और औरंगाबाद का जबरदस्त टकराव हुआ और फिर इस टूर्नामेंट की फातेह टीम औरंगाबाद साबित हुई। उसने निजामाबाद को शिकस्त देकर कप अपने कब्जे में कर लिया। निजामाबाद की टीम का भी मुजाहरा इंतहाई शानदार रहा, मगर औरंगाबाद के खिलाड़ियों ने कांटे का मुकाबला और बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए फाइनल की फातेह बनी। इस टीम को कप देने के बाद के डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर एन सुधाकर ने कहा कि आज हॉकी के मारूफ खिलाड़ी ज्ञानचंद की यौम पैदाइश है। इस दिन फाइनल मैच का इनेकाद खुश आइंद होगा। उन्होंने फातेह टीम को मुबारकबाद दी और बाज़ हिसास गोशों पर रोशनी डाली और लोगों की मरकज़े तवज्जो बन गई।
ఇంత గొప్ప టోర్నమెంట్ మరి హాకీ దిగ్గజం ధ్యాన్ చంద్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా మరి స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే సందర్భంగా మేము ఇక్కడ నిర్వహించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి అందుకు మరి నిజామాబాద్ పౌరులు మరి దాతలు అందరూ మాకు సహకరించినారు. మరి ఇట్టి టోర్నమెంట్ని నిజామాబాద్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన హాకీ క్రీడాకారులు అన్ని రంగాల్లో ముందుండి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో జాయిన్ అయినారు. మరి మా తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ ఎండల సౌందర్య కూడా మనకు నిజామాబాద్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వరకు కూడా పోవడం జరిగింది. మరి హాకీ పైన ఉన్న అభిమానం మరి అన్ని క్రీడలపైన మా స్పోర్ట్స్ మెన్స్ అందరు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటారు. మరి అట్టి అభిమానంతో మేము ప్రతి సంవత్సరం ఈ టోర్నమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఈ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి అన్ని క్రీడా జట్లకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరి ఈ క్రీడాకారులు మొదటి विनर हुआ हमारे 16 टीमें थी इसमें लीग मैचेस हुए पहले, बाद में नॉकआउट, और उसमें हम लोग निज़ामाबाद से विनर रहे और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज अच्छा किया ये लोगों ने. एम्पायरिंग भी अच्छी हुई, बाकी सब चीज़ें और खाने का अरेंजमेंट ये वो सब कुछ अच्छा हुआ इसमें. थैंक यू निज़ामाबाद. और ये हमारा आयन क्लब है जिसने हम विन किए ये मैच टूर्नामेंट औरंगाबाद से. नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा. शहर के मजाफात में इंतहाई पुरफिजा मुकाम पर तमामी सहूलतों से आरास्ता खूबसूरत वदीजा से फंक्शन हॉल, एएन गार्डन फंक्शन हॉल, सब्जे से आरास्ता वसी व अरीज लान आपकी मसरतों में इजाफे का सबब बनेगा. इसके अलावा कुशादा डाइनिंग हॉल, दुल्हा व दुल्हन के अलहदा स्टेज, वसी व अरीज कुशादा हॉल, गर्ज वो सब कुछ यहाँ दस्तयाब है जो एक उम्दा और बड़े फंक्शन हॉल के लिए लाजमी होता है. तो फिर देर किस बात की, अपनी तकरीबात को सुकून व इत्मीनान से मुनक्किद करने के लिए तशरीफ लाइए एएन गार्डन पर. एएन गार्डन सारंगपुर निजामाबाद, या फिर रब्त पैदा कीजिए सेलफोन नंबरात पर 7731897866 9494178786. अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड निजामाबाद. रिहायश के लिए और दफातर व बैंकों के लिए एक मुनासिब और तिजारती नुक्ते नज़र से अहम तरीन जगह. तशरीफ लाइए और खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए. अशाद टावर नजबोदन बस स्टैंड, किला रोड, निजामाबाद. वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है. यहाँ बेहतरीन व बासलाहियत खिलाड़ियों की कमी नहीं है. शर्त है कि उन्हें तलाश किया जाए और आला सतही तरबियत फराहम करते हुए उनकी सलाहियतों को निखारा जाए. तभी ये खिलाड़ी मुल्क के विखार की सरबुलंदी में अहम रोल अंजाम देंगे. हॉकी टूर्नामेंट के इफ्तिताही दिन इनामत की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए के डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर एन सुधाकर ने बात चुपते हुए हकाइक का इजहार किया. उन्होंने कहा कि खेल एक ऐसा लो अज़मा है जो कि फासलों को पार देता है और अजनबियों में दोस्ती व मोहब्बत की राहें हमवार करता है. लेकिन हिंदुस्तान खेल के मैदान में कमजोर है क्योंकि यहाँ खिलाड़ी तो मौजूद है लेकिन इनकी हौसला अफजाई या तरबियत करने वाला कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारी एक लड़की सौंदर्या ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया और हिंदुस्तानी तिरंगे की लाज रख ली. उन्होंने कहा कि जरूरत है कि हमारी दौड़ ओलंपिक के गोल्ड मेडल तक हो और तमाम दुनिया के सामने हिंदुस्तानी झंडे की अजमत बुलंद हो. और ऐसा हो सकता है मगर इसके लिए शर्त है कि हम इंतहाई संजीदगी के साथ हमारे खिलाड़ियों को मुनासिब तरबियत फराहम करें और वो तमाम वसाइल मुहैया करें जिनकी खिलाड़ियों को जरूरत रहती है. सुधाकर ने कहा कि खिलाड़ियों की तलाश में दूर जाने की जरूरत नहीं है बल्कि खिलाड़ी हर जगह मौजूद है जिनको तलाश करना और उन्हें मुनासिब तरबियत फराहम करते हुए उनकी सलाहियतों को निखारना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि कई बासलाहियत खिलाड़ी निजामाबाद में भी मिल सकते हैं जो अदम तवज्जी और लापरवाही की वजह से जाया हो रहे हैं. उन्होंने हुकूमतों से मुतालिबा किया कि बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तानी विखार को सरबुलंद करने के लिए हर मुकाम पर खिलाड़ियों की आला सतही तरबियत के मौके फराहम करे. कहते थे जो बाल उनको चिपके रहता था, जैसा छिपकली दीवार को जैसा स्टिक होके रहता था, जैसा बाल वैसा ही रखता था. इज अ ग्रेट पर्सन एंड इंडिया भी నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే ఐ థింక్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. సబ్కో బర్త్డే విషెస్. అండ్ ఈ వేదిక ద్వారా తల్లిదండ్రులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే 125 కోట్ల భారతావనిలో మొన్న జరిగిన ఒలింపిక్స్లో 13వ రోజు వరకు AI
AITUC की क़ियादत में ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज और जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। मुतालबा किया गया कि बैच नंबर के लिए तालीमी सनद की शर्त को ख़त्म किया जाए और पार्किंग की सहूलत फराहम की जाए और इंश्योरेंस की रकम को कम किया जाए। बसूरत दीगर शदीद एहतजाज करने AITUC क़ायद का इंतबा। AITUC की क़ियादत में ऑटो ड्राइवर्स ने एहतजाजी रैली निकाली और जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा को एक याददाश्त पेश करते हुए रियासती व मरकजी हुकूमतों से मुतालबा किया कि इनको बगैर किसी तालीमी काबिलियत की सनद की शर्त के बैच नंबर फराहम किए जाए और इंश्योरेंस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, इसको खत्म किया जाए और शहर में ऑटोस को ठहराने के लिए बल्दी हुदूद में पार्किंग की सहूलत नहीं है, लिहाजा पार्किंग की सहूलत फराहम की जाए। AITUC क़ायद ने बताया कि शहर में ही नहीं बल्कि जिला भर में कई हजार ऑटोस है जो अवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को ले जाने की अहम खिदमत अंजाम देते हैं। इनमें बेशुमार ऑटो ड्राइवर्स को लाइसेंस हासिल नहीं है क्योंकि लाइसेंस के लिए बैच नंबर और बैच नंबर के लिए 8वीं जमात तक तालीमी सनद की शर्त आयद है। ऑटो ड्राइवर्स की एक बड़ी तादाद नाख्वानदा है और इनमें बहुत कम ड्राइवर्स ऐसे हैं जो 8वीं जमात तक तालीम हासिल कर चुके हैं, लिहाजा ऑटो ड्राइवर्स में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो महज 8वीं जमात तक तालीम हासिल न करने की वजह से बैच नंबर से महरूम है और बैच नंबर से महरूमी उनको लाइसेंस से महरूम कर रही है। और ये ऑटो ड्राइवर्स ऐसे है कि ऑटो चलाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये लोग ऑटो नहीं चलाएंगे तो फिर इनके घरों में भूख व फाका कशी का साया फगन हो जाएगा, लिहाजा ऑटो चलाना इनकी मजबूरी है। लेकिन जब ये लोग ऑटो लेकर निकलते हैं तो महकमे पुलिस या RTO ओहदेदार पकड़ लेते हैं और भारी जुर्माने आयद करते हैं। इसी तरह जिस दिन इनको जुर्माना आयद किया जाता है उस दिन इस ऑटो ड्राइवर के घर में फाका हो जाता है। लिहाजा AITU की जानिब से मुतालबा किया गया कि बैच नंबर की इजराई के लिए तालीमी शर्त को मनसूख किया जाए और साथ ही इंश्योरेंस की कीमतों में कमी की जाए और साथ ही शहर में ट्रैफिक का हुजूम बढ़ता जा रहा है और ऑटोस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है क्योंकि हर बेरोजगार के लिए रोजगार के हासिल का आसान जरिया ऑटो ही होता है। इसलिए हर आए दिन ऑटोस की तादाद बढ़ती जा रही है और सड़कें तंग और उस पर इन ऑटोस को मुनासिब खड़ा करने के लिए पार्किंग की सहूलत नहीं है, लिहाजा ऑटो को ऐन सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ता है जिसकी वजह से ट्रैफिक में जबरदस्त खलल पैदा होता है। AITUC ने बल्दी हुदूद में ऑटो पार्किंग की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा किया और साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल भी कम करने का मुतालबा किया। AITUC क़ायद ने इंतबा दिया कि अगर इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो वो बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। కలెక్టర్ ఆఫీస్ కార్యాలయానికి ఆటో కార్మికులందరూ కూడా ప్రదర్శనగా వచ్చి ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతా ఉన్నది। ప్రధానంగా ఆటో కార్మికులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచినటువంటి భారీగా పెంచినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ధరల్ని తగ్గించాలని, అదే రకంగా చదువుతో నిమిత్తం లేకుండా లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆటో కార్మికుడికి కూడా బ్యాచ్ నంబర్లు ఇవ్వాలని, అదే రకంగా నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ స్థలాలని కేటాయించిన పరిస్థితి లేదు ఆటో అడ్డాల కోసం। కాబట్టి ఎమ్మటే ఆటో అడ్డాలకి నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ తరఫున ప్రభుత్వం స్థలాల్ని కేటాయించాలని, అదే రకంగా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సేఫ్టీ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి ఈ సమస్యల్ని शहर के मजाफाती इलाके में चोरी की अनोखी वारदात पेश आई। चोरों ने धोखाधड़ी के जरिए 6.5 तोले वजनी तलाई जेवरात चुरा लिए और राह फरार इख्तियार की। मुकामी अफराद ने बताया कि तारीकी और पुलिस की अदम पेट्रोलिंग की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। शहर के मजाफती इलाके संतोष नगर इंदिरापुर में चोरी की दिलेराना वारदात पेश आई। रात के 8 बजे के करीब 2 अफराद ने एक मकान पर दस्तक दी और अपने आप को सरकारी मुलाजिम करार दिया और घर में मौजूद लड़की से कहा कि वो आधार कार्ड लेकर आए। जब ये लड़की दूसरे कमरे में पहुंचकर आधार कार्ड तलाश कर रही थी कि ये 2 अफराद उस कमरे में दाखिल हो गए जिसमें अलमारी थी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आधार कार्ड लेकर जब ये लड़की वापस आई तो ये लोग गायब थे। बादिजा ये लड़की दूसरे कामों में उलझ गई। इस दरमियान इन 2 चोरों ने इत्मीनान से 6.5 तोले तलाई जेवर और चांदी के पैर की चेन और दिगर अशिया लेकर राह फरार इख्तियार की। घर के तमाम अफराद एक तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए थे, सिर्फ ये लड़की घर में मौजूद थी। मकीनों की वापसी के बाद चोरी का इंकशाफ हुआ और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया।
मुकामी अफराद ने बताया कि यहाँ चोरी की मुतादिद वारदातें हो रही हैं और बरक़ी खंभों पर लाइट्स मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ तारीकी रहती है, जिससे चोर फायदा उठा रहे हैं। इस ताल्लुक से पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस पेट्रोलिंग की अपील की गई, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग 2 दिन या 3 दिन में एक बार होती है और चोर दरमियानी मौके का फायदा उठाते हैं। मुकामी अफराद ने कहा कि जहाँ तारीकी से चोरों का खतरा रहता है, वहीं अंधेरे में सांप या किसी जहरीले कीड़े के काटने का भी खदशा लाहक रहता है और यहाँ बल्दी सहूलतों का भी फुकदान है। ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి వాళ్ళందరూ తొట్టెల ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు. ఇక్కడ పక్క గల్లీలో వాళ్ళు వచ్చి ఆధార్ కార్డు వివరాలు అడిగేసరికి లోపలికి ఆధార్ కార్డు కోసం వెళ్ళేసరికి పక్క రూమ్ నేను వెళ్ళిన రూమ్కి డోర్ పెట్టేసి పక్క రూమ్లోకి వచ్చి బీరువా లాక్ తీసేసి మొత్తం అన్ని బంగారం 6 తులాలన్నర 50,000 ఇంకా పట్టీలు అవి ఇవి వెండి ఉండే అవన్నీ తీసేసి బట్టలన్నీ చిందరవందరగా పడేసి బయటికి వెళ్ళిపోయారు. డోర్ లాక్ చేసేసి నాకు మా బావకి కాల్ చేస్తే నేను వచ్చి అప్పుడు లాక్ తీసేసరికి అన్ని చిందరవందరగా పడి ఉన్నాయి. బీరువాలు ఓపెన్ ఉన్నాయి. జవాన్లకు ఫోన్ చేసినా కానీ జవాన్లు ఎక్కడ ఉన్నారు, జవాన్లు ఇంటి ముంగట పని చేస్తుండ్రు. ఇక్కడ మా ఇంటిదే మా గల్లీకి అయితే ఫోన్ చేస్తున్నాము, ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. ఏ దాని గురించి రోడ్లు కానీ మోరీలు కానీ దొంగతనాలు అయినా ఎవరైనా కానీ మా గల్లీలో ఎవరు పట్టించుకునేటోళ్ళు లేరు. ఎవరంటే వాళ్ళ మీదకే నువ్వన్నావు నేనన్నావు అన్నట్టు ఇట్లా మా గల్లీలో ఇట్లా జరుగుతున్నది. పట్టపగల నిన్న 7 గంటలకే దొంగలు పడ్డారు అని అంటే కూడా ఆధార్ కార్డు అనుకుంటే ఇంట్లోకి వచ్చి దొంగలు వచ్చిరట. మరి గల్లీలో తెల్లదాకా పిల్లలు తిరుగుడు చేసుడు కూడా వీటి కూడా మేము పోలీస్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ వస్తారు, ఒక ఫోన్ చేసినప్పుడు వస్తారు, బెదిరిస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు గట్టిగా పట్టించుకొని ఎవరు ఇది చేసేటోళ్ళు లేరు. కౌన్సిలర్ కూడా ఇది చేసేటోళ్ళు లేడు. 2 గంటల నుండి మేము పండుకొని అప్పుడే 4 గంటల వరకు అంటూ ఎప్పుడైనా మేము డ్యూటీకి వచ్చే వరకు అంటూ తాళాలు బల కొట్టి పెట్టి గల్లీలో మొత్తం సంతోష్ నగర్లో మొత్తం గింత తయారైపోయినాయి. లైట్లు లేవు, మన్ను లేవు, ఏవి లేవు, ఇట్లా తయారైపోయినారు. మొత్తం మోర్లు లేవు, ఏవి దిక్కు లేవు. ఇంత దొంగతనము ఎవరిని ఏమని గుర్తుపట్టకుండా అయిపోతున్నాము. మా పానాలకు బాగా డేంజర్ అయిపోయింది. माकलूर की नई आबादी में एक मकान की दीवार गिर गई। इसकी जद में आने वाली खातून के सर और पैरों में गहरे जख्म आए। उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को तशवीशनाक बताया। माकलूर मंडल मुस्तखर के मसाफात में वाक़े नई आबादी में अचानक एक मकान की दीवार गिर पड़ी और इस मौके पर पकवान में मसरूफ शरीफा बी नामी खातून इस दीवार की जद में आ गई और वो शदीद जख्मी हो गई। मुकामी अफराद ने उसको फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां वो जेरे इलाज है और डॉक्टरों ने इसकी हालत को नाजुक बताया। इस खातून के पड़ोसियों ने बताया कि शरीफा भी एक बेसहारा खातून है। 2 छोटे बच्चों से हटकर इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज ये खातून मकान में काम कर रही थी कि उसके ऊपर दीवार गिर पड़ी और उसके सर और पैरों में गहरी चोटें आईं। पानी रख लिए थे नहाने के लिए बन की, वो आके एकदम दीवार उनको फट गिर गई। पूरा सर पूरा फुट गया, सामने पूरे पैरों में पूरा कुपत मारा लगे। तो उनके शोहर भी नहीं है, उनके शोहर कहाँ चले गए नहीं मालूम। बेटी एक बेटा है, उनके पिताजी उनकी मम्मी है, कोई भी नहीं है उनका वारिस। उनकी नया बादी एक गाड़ी में पुलिस की तनखी के दौरान सागवानी चौबीना पकड़ा गया। पुलिस ने इसको महकमे जंगलात के हवाले कर दिया। महकमे जंगलात स्मगलिंग के जिम्मेदारान की तलाश में है। जंगलाती ओहदेदार का बयान। एक छोटी सी 4 व्हीलर गाड़ी जिसका नंबर AP 01Y9273 है, इसमें सागवानी चौबीना की मुंतकिली अमल में लाई जा रही थी। इस मौके पर रुकने पार्लिमान के कविता के दौरे के पेश नजर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर रखी थी और गाड़ियों की तनखी कर रही थी। पुलिस ने इस गाड़ी को रोककर इसकी तनखी की तो इसमें सागवानी चौबीना बरामद हुआ। फॉरेस्ट ऑफिसर रवि प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने इस सागवानी चौबीने को पकड़कर गाड़ी के साथ महकमे जंगलात के हवाले कर दिया और महकमे जंगलात के ओहदेदार इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सागवान कहां से आया और उसको मंगवाने वाला कौन है। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी अरसापल्ली बाईपास रोड पर पकड़ी गई। ప్రాంతంలో ఆర్మూర్ రోడ్ బైపాస్ రోడ్లో పోలీస్ వాళ్ళు మన ఎంపీ కవిత గారి ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు చెక్ చేస్తే ఒక వెహికల్లో సుమారు 40 టేక్ దొంగలు దొరికినాయి. ఆ పోలీసు వాళ్ళు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు. దాంట్లో సుమారు 50,000 కర్ర ఉంటుంది. అది ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చినట్టు మాకు ఆ కర్రను బట్టి అర్థమవుతుంది. ఇది ఎవరు తీసుకొచ్చారు, ఎక్కడ పోతుంది అనేది మేము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. ప్రజెంట్ అయితే PR ఇష్యూ చేసి దాని కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఎవరనేది తెలిస్తే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోబడుతుంది.
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रुकने पार्लिमान के कविता ने पुलिस के हरितहारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पौधे लगाने के बाद उन्होंने कहा कि यह अहम प्रोग्राम है। उन्होंने भरपूर हिस्सा लेने पर महकमे पुलिस की सताइश की। रुकने पार्लिमान ने लंबाड़ी तबके के 30 त्योहार में शिरकत की। उन्होंने रिवायती लंबाड़ी रक्स में हिस्सा लिया और कहा कि हिंदुस्तानी तहजीब बेमिसाल और मुनफरिद है। अक़लियती बेरोजगार नौजवानों के लिए तरबियत और रोजगार की फराहमी की कोशिश। महकमे जाती सतह पर तारुफी प्रोग्राम का इनेकाद। दरख्वास्त गुजारों को मुख्तसर मुद्दती तरबियत दी जाएगी और रोजगार फराहम किया जाएगा। हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। फाइनल में औरंगाबाद ने निजामाबाद को शिकस्त दी। यहां सुधाकर ने कहा कि खिलाड़ियों को मुनासिब तरबियत मिले तो ओलंपिक्स के बेशुमार मेडल्स हमारे हैं। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।